नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में मेलापक के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, जब मेलापक हम मिलाते हैं, वर वधू की कुंडली का मेल करते हैं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें किसको मिलाना चाहिए, इस बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ। क्या चीज़ अत्यधिक मिलाने से आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। तो ब्राह्मण की कुंडली में ब्राह्मण तत्व की जो राशियाँ होती हैं, जैसे 4 कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इन राशियों में जब मेलापक किया जाता है तो इन राशियों में नाड़ी का विशेष ध्यान दिया जाता है। नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए। नाड़ी आपकी जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए नाड़ी का, क्योंकि नाड़ी 3 प्रकार की होती है, आदि, अंत, मध्य नाड़ी होती है। तो एक नाड़ी होगी तो संतानोत्पत्ति में दिक्कत होती है। इसलिए ब्राह्मण तत्व की राशियों में आपको नाड़ी का जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये इसमें सात्विकता होती है, सात्विक राशि होती है और इनमें नाड़ी दोष का विशेष महत्व बताया गया है ब्राह्मण वर्ण की कुंडली में। और क्षत्रिय वर्ण की जो कुंडली होती है वो क्रोधी और राक्षसी स्वभाव के होते हैं, क्षणिक क्रोध करने वाले होते हैं, इसलिए उनकी कुंडली में वर्ण जरूर मेल कराना चाहिए। वर्ण जो होता है, जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रीय वर्ण होते हैं, इसका मेलापक पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये क्रोधिक होते हैं। तो वैचारिक तालमेल के लिए आपको क्षत्रिय वर्ण की बहुत ध्यान से देख करके, क्षत्रिय वर्ण की जो भी कुंडली होती है, जो अग्नि तत्व राशियाँ होती हैं, वो राशिक और क्रोधी होती हैं, आवेग में आती हैं, जोशीली होती है, उग्र होती हैं, इसलिए उनकी कुंडली में वर्ण का विशेष ध्यान देना चाहिए। और वैश्य वर्ण की कुंडली जो होती है, जैसे पृथ्वी तत्व राशियाँ जो है 3, 6, 10, जो पृथ्वी तत्व जैसे 2 वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये वैश्य राशियाँ हैं। इन राशियों में आपको गण जरूर मिलाना चाहिए। गण होता है देवगण, राक्षस गण, ये होता है। तो इसका मेलापक में बहुत महत्व होता है, क्योंकि वैश्य जो होते हैं उनका व्यापारिक गुण होता है। तो व्यापार में आपको मानसिक तालमेल बहुत ज़रूरी होता है। तो गण का जब मेल करेंगे कि आपका गण कौन सा है, मानव गण है, देवगण है, तो इसका मेलापक में विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वैश्य में एक व्यापारिक, अंदर एक व्यापारिक गुण होता है। तो आपके बोलने में, आपके लहजे में वो होता है। तो व्यापार से चलता है, इसलिए आपको जब शादी करें तो उसमें गण का विशेष ध्यान दें। गण क्या है आपका, तो 3 गण होते हैं, राक्षस, मानव, देव, तो इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। और शूद्र की जब आप कुंडली में मेलाप करें, शूद्र मतलब आपकी राशि वायु तत्व जो राशियाँ होती हैं 3, 7 और 11, ये वायु तत्व राशियाँ शुद्ध राशियाँ होती हैं। तो ये राशियाँ, इन राशियों में योनि का मेल जरूर होना चाहिए। योनि मेल करेंगे जैसे आपका, क्योंकि ये राशियाँ शुद्ध वर्ण होता है, क्योंकि एक दूसरे से वैर होगा, क्योंकि कर्मशील राशियाँ हैं। तो आपके जैसे आपका गौ योनि है, व्याघ्र योनि से आपका नहीं होगा, आप सर्प योनि है तो नेवले से आपका नहीं होगा। तो योनियों का जो मिलान होता है, इससे वैर पता चलता है। तो इसका विशेष ध्यान देना चाहिए शूद्र वर्ण की कुंडली में। तो ये हुई आपकी वर्ण की चर्चा कि आपको किस वर्ण में क्या देखना चाहिए। आप क्षत्रिय हैं तो क्या करना चाहिए, ब्राह्मण है तो क्या मिलाना चाहिए, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी। क्षत्रिय वर्ण की कुंडली में वर्ण का विशेष महत्व होता है, वैश्य की कुंडली में गण का महत्व होता है, और क्षत्रिय वर्ग की कुंडली में वर्ण का जरूर ध्यान देना चाहिए, और ब्राह्मण वर्ग की कुंडली में नाड़ी का दोष ध्यान देना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। शूद्र की कुंडली में योनि का विचार करना चाहिए, क्योंकि वो कर्मशील राशियाँ होती हैं, संसार में कर्म के उद्देश्य से उनका कर्म और कामनाएं बहुत होती हैं उनके अंदर। तो ये आपका वैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर वैर होगा तो आपका सांसारिक वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल पाएगा, मानो। और ये हुआ योनि मिलान के बारे में, वर्ण के क्या विशेष महत्व देना चाहिए। अब मैं आपको मानव गण और राक्षस गण और देवगण के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ कि मानव गण जो होते हैं वो व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं, बैलेंसिंग माइंड उनका होता है, अपोजिशन वाले लोग होते हैं।
जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी जीवन को आगे चलाने की क्षमता रखते हैं। अपनी बात पर अच्छी तरह से प्रस्तुत करने की क्षमता उनके अंदर होती है, मानव गण वाले जो होते हैं। तो गण का विशेष ध्यान दिया जाता है। गण की प्रकृति क्या होती है, आपकी प्रकृति उनकी प्रकृति से मिलेगी तभी आपका वैचारिक तालमेल होगा, नहीं तो आप राक्षस होंगे और देव से आपका हो गया तो वैचारिक तालमेल नहीं होगा। आपके विचार अलग होंगे और देव के अलग होंगे, तो ये सब विचार करने से होते हैं। तरह के प्रस्तुत आपकी जो अपनी बात को बहुत अच्छी से प्रस्तुत करते हैं, बुद्धिमान होते हैं और बहुत हृदय के कोमल होते हैं, मानवीय गुणों से भरे होते हैं। मानव के साथ कैसा विचार करना चाहिए सब उनके पास बहुत होता है। तो मानव गुण वाले श्रेष्ठ होते हैं, मानवीय गुणों से भरे होते हैं। संसार में कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं, ये सब उनके पास बहुत होता है। राक्षस गण वाले जो होते हैं उनके सोचने का तरीका नेगेटिव होता है। उनके अंदर ऊर्जा बहुत होती है, बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं। उनकी छठी इंद्रिय जागृत होती है। अपने काम के लिए वो सदैव एन केन प्रकार ने अपना काम निकालने के लिए सबसे आगे रहते हैं। अपनी शक्ति को मजबूत रखते हैं, स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं, गुस्सैल होते हैं, कटु बोलने वाले होते हैं। और ये लोग मेडिटेशन इनको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इतना कामनाओं से भरी राशियां होती हैं ये तो इन्हें थोड़ा सा अपने धैर्य से अपने जीवन को चलाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आपको योग का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ये राशियां बहुत ऊर्जाशील होती हैं, ऊर्जा से भरी होती है राक्षस गण वाले। तो राक्षस गण वाले जो होते हैं उनका देवगण से नहीं मेल बैठता है, क्योंकि देव बहुत सात्विक राशि होती है, अपने उच्च विचारों उदात्त विचारों वाले होते हैं। बहुत हर समझ के बहुत गहराई से किसी चीज़ को सोच करके विचार इतना उच्च रखते हैं कि अपने मतलब के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं, ये इनकी प्रवृत्ति होती है। तो वो दैविक शक्तियाँ उनके अंदर काम करती हैं। तो देवगुण वाले व्यक्ति अंदर से देवत्व वाले होते हैं, इसलिए उनका जो है राक्षस गण के साथ नहीं मेल हो पाता है। देव का मानव के साथ बहुत अच्छा तालमेल बैठता है। जैसे देव मानव में एक विश्वास का रिश्ता होता है वैसे होता है। तो मानव आप हैं, अगर आपकी पत्नी है, आप देव हैं, तो आपका वैवाहिक तालमेल बहुत अच्छा होगा। जैसे देव तुल्य आपको सम्मान देने वाली पत्नी होगी। राक्षस आप होंगे तो राक्षसी प्रवृत्ति आप में अंदर कहीं ना कहीं आएगी। आप वो देव होगी तो आप उसके देवत्व को हनन करना चाहेंगे। तो ये विचारों के तालमेल के लिए सब बना हुआ है। मानवगण मानव से बहुत अच्छा मिलता है, मानव देव से बहुत अच्छा बन जाता है। मानव राक्षस में अगर होगा तो भी राक्षस आपको परास्त करेगा, वध करना चाहेगा आपका। तो विचारों के तालमेल से ये होता है। जब भी हम कुंडली का मेला पकड़ते हैं तो चंद्रमा से हम इसको करते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। मन से ही सृष्टि हम जीवन चलाते हैं, हमारे मन की भावनाओं से हमारी जीवन चलता है। तो मन से चंद्रमा से हम ये कुंडली मेला पक करते हैं लड़की की, और वर वधू की कुंडली में चंद्र लग्न से हम इसका विचार करते हैं। ये राशियां जो निकलती हैं क्षत्रिय वर्ण, ये सब आपकी जो वर्ण निकलते हैं, जो मेलापक होता है, ये आपके नक्षत्र से होता है। आपके नक्षत्र कौन है, आपके चरण कौन है, ये सबसे सबकी जानकारी होती है। तो मैंने आज आपको वर्ण की कि किस वर्ण को क्या ध्यान देना चाहिए, क्या मिलाना चाहिए, क्या मिलाना ज़रूरी होता है, इस बारे में मैंने जानकारी दी। आपको जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट्स करके बताइए। मेरे चैनल को लाइक करिए, आपको ऐसी जानकारियाँ मैं देती रहूँगी। नमस्कार।